अगर आप 8 घंटे सोने के बाद भी थकान फील करते हो, सुबह उठते ही आपकी बॉडी हेवी लगती है, या तो थोड़ी सी एक्टिविटी करते ही आपकी बॉडी की एनर्जी लो हो जाती है, तो हो सकता है कि ये नॉर्मल वीकनेस ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी बॉडी की यह थकान आपके बॉडी में चल रहा किसी हिडन प्रॉब्लम का पहला वार्निंग साइन भी हो सकता है। सबसे बड़ी डेंजरस बात क्या आती है, अक्सर लोग क्या करते हैं, सालों तक इसे सिर्फ स्ट्रेस, बिजी लाइफस्टाइल और एज की इफेक्ट समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसकी बॉडी अंदर से धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो चुकी है। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, फिर भी लगातार उसके बॉडी में एनर्जी लो हो जाती है। और आज जो आप रीजन जानने वाले हो ना, उसमें से कुछ ऐसे रीजन है जो इंडिया में बहुत कॉमन हो चुके हैं, फिर भी अक्सर लोग नहीं जानते। और डेली पेशेंट में ये सेम थकान मिस्टेक बार बार देखने को मिलती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आपकी बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन और प्रॉपर स्लीप। ये सभी की सभी सिस्टम बैलेंस में होनी जरूरी है। इनमें से कोई भी एक सिस्टम डिस्टर्ब होती है, तुरंत ही आपकी बॉडी धीरे धीरे लो पावर मोड में चली जाती है, और बाद में क्या देखने को मिलेगा, थकान, ब्रेन फॉग, वीकनेस, लो मोटिवेशन। और इसी वजह से जब भी आप बार बार थकान को इग्नोर करते हो, तो आगे जाके डेंजर भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। अगर आप जब भी सीढ़ियाँ चढ़ते हो तब सांस फूल जाती है, बार बार आपको चक्कर आते हैं, आपका फेस डल और टायर्ड सा फील हो रहा है, या तो सडनली आपके हेयर फॉल बढ़ गए हैं, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी चल रहा है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आपकी बॉडी को एनर्जी के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन को पकड़ेगा और आपकी बॉडी में हर पार्ट पे लेके जाएगा, जिसकी वजह से आप एनर्जी फील करते हो। लेकिन जब भी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन ही लो हो जाएगा, तो ब्रेन हो या तो मसल्स वहाँ पर प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाते हैं, और बाद में आप धीरे धीरे थकान फील करने लगते हो। तब आपकी बॉडी लो पावर मोड में चली जाती है। इसी वजह से एनीमिया में अक्सर थोड़ा सा भी काम करते हो तुरंत ही थक जाते हो। स्पेशली महिलाओं में ये चीज़ कॉमन हो चुकी है, क्योंकि हेवी पीरियड हो, या तो पुअर डाइट, चाय और बिस्किट पर पूरा दिन निकाल देना, या तो मिल्क को स्किप कर देना, ये सब चीज़ें आयरन डेफिशिएंसी का ट्रिगर होता है। और सबसे कॉमन मिस्टेक, लोग तुरंत ही एक्स्ट्रा कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक या तो ग्लूकोज लेना स्टार्ट कर देते हैं। इससे आपको थोड़ी देर के लिए तो बेटर महसूस होगा, लेकिन रिकवरी नहीं मिलेगी। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपको प्रॉपर प्रोटीन और आयरन रिच फूड को डाइट में ऐड करना है। यदि आपको ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है फिर भी, तो आपको जरूर से एक बार टेस्ट करवा लेना है। लेकिन रिपोर्ट ही नॉर्मल आता है, फिर भी आपको थकान फील होता है, तो हो सकता है कि ये रीज़न सबसे कॉमन है, और वो है थायराइड प्रॉब्लम। अगर आपको हर वक्त बॉडी हेवी फील होती है, धीरे धीरे आपका वेट बढ़ रहा है, पूरे दिन आप सोते रहते हो, या तो पूरे दिन आपको लेजीनेस जैसा फील होता है, स्किन आपकी ड्राई हो रही है, तो हो सकता है कि यह प्रॉब्लम सिर्फ लो मोटिवेशन का नहीं है, और कोई हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, थायराइड का काम होता है आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, यानी कि आपके बॉडी में कितनी एनर्जी बनेगी, डाइजेशन कितना एक्टिव रहेगा, या तो आप कितनी बॉडी में एनर्जी फील करोगे। जब थायराइड ही स्लो पड़ जाता है, तो जो एनर्जी का प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और बाद में आप धीरे धीरे थकान फील करते हो। यहाँ पर एक शॉकिंग सी बात ये आती है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो थायराइड सिम्टम्स को लेजीनेस समझकर इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पर एक हिडन फैक्टर ये आता है, पुअर स्लीप, कंटिन्यू स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये सब चीज़ें ऐसी है जो आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। धीरे धीरे आपकी बॉडी स्लगिश फील करती है, और मेंटली भी आप धीरे धीरे वीक होने लगते हो। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि अब फिजिकली नहीं, लेकिन मेंटली भी एक रीज़न आता है, और ये रीज़न है पुअर स्लीप और स्ट्रेस। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो फिजिकली नहीं थकते हैं, लेकिन मेंटली वो धीरे धीरे थकने लगते हैं, और बाद में क्या होगा, ये मेंटली थकान फिजिकल थकान में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप हर वक्त ओवर थिंकिंग करते रहते हो, कंटिन्यू स्ट्रेस में रहते हो, रात को मोबाइल कंटिन्यू आप स्क्रॉल करते रहते हो, या तो आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो रही। और जब प्रॉपरली आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाती है, तो नेक्स्ट डे आपका ब्रेन फॉग, हेडेक, इरिटेशन और आपकी एनर्जी लो हो जाती है। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि ये साइकिल साइलेंट होती है,
जब भी आप ज़्यादा थकान फील करते हो तुरंत ही आप चाय या तो कॉफ़ी पी लेते हो, और जिसकी वजह से आपकी नींद फिर से डिस्टर्ब होने लगती है और आपकी बॉडी थकान फील करती है। यदि आप सिंपल से चेंजेस करोगे ना तो आपको पावरफुल रिजल्ट मिल सकता है। आपको क्या करना है, सोने का टाइमिंग फिक्स रखना है। सोने से पहले आपको 1 घंटा पहले मोबाइल को साइड में रख देना है। सुबह आपको सन एक्सपोजर में जाना है और डीप ब्रीथिंग करनी है, क्योंकि कई बार आपकी बॉडी मेडिटेशन से ही रिकवर हो जाती है, लेकिन जब भी आप ज़्यादा थकान फील करते हो तो बाद में आपकी बॉडी भी पेन करने लगती है। और अब नेक्स्ट रीज़न आता है विटामिन B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। इंडिया में विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो चुकी है, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं और जिसकी वजह से अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर आपकी बॉडी हर वक्त टूटती फील होती है, आपके मूड धीरे धीरे स्विंग होते हैं, कभी कभी आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, मेमोरी पावर भी धीरे धीरे वीक होना लगता है, या तो आपके हाथों में और पैरों में झंझनाती महसूस होती है, तो हो सकता है कि आपके बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो। सिंपल लैंग्वेज में समझो, विटामिन B12 आपकी नर्व और ब्रेन का फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन जब यही चीज़ लो हो जाती है तो आपके बॉडी के साथ ब्रेन भी धीरे धीरे स्लगिश फील करने लगता है। वहीं विटामिन डी सिर्फ बोन के लिए नहीं, लेकिन एनर्जी, मसल्स और इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और यहाँ पर सबसे कॉमन मिस्टेक अक्सर लोग ये करते हैं, तुरंत ही ऑनलाइन सप्लीमेंट मंगाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ओवर यूज़ की वजह से ये आपके लिए हार्मफुल भी बन सकता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, विटामिन B12 और विटामिन डी का टेस्ट करवाना है और उसके बाद ही आपको सप्लीमेंट लेने हैं। लेकिन आपको खाना खाने के बाद थकान फील होती है तो अगला रीज़न आता है डायबिटीज़। अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद नींद आती है, बार बार आपको प्यास लगती है, बार बार आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, या तो आप सडनली वीक फील करते हो, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर इम्बैलेंस हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, सिर्फ बॉडी में शुगर होना इनफ नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपके सेल शुगर को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते, और इसी वजह से आपके बॉडी में शुगर होने के बावजूद भी आपकी बॉडी धीरे धीरे लो फील करने लगती है। और यही रीज़न ऐसा है जो खाना खाने के बाद आपको ज़्यादा नींद आती है और साथ में आप थकान भी फील करते हो। और यहाँ पर सबसे कॉमन मिस्टेक अक्सर लोग ये करते हैं, ब्रेकफास्ट को ही स्किप कर देते हैं। तो तुरंत क्या करते हैं, शुगरी या तो हेवी मील ले लेते हैं, और बाद में क्या होगा, सडनली शुगर स्पाइक होगा, सडनली क्रश होगा, और बाद में आप स्लीपलीनेस फील करोगे। धीरे धीरे ये एनर्जी पैटर्न आपको पूरे दिन अफेक्ट करती है, लेकिन आपको थकान के साथ रेस्टलेसनेस भी होता है। तो ये रीज़न हो सकता है आपकी हार्ट प्रॉब्लम का। अगर आप थोड़ा सा ही चलते हो तुरंत ही आपकी सांस फूलने लगती है, चेस्ट आपकी हेवीनेस हो गई है, या तो थोड़ा सा ही चलते हो तुरंत ही आप थक जाते हो, आपके पैरों में सूजन आ गई है, तो हो सकता है कि ये हार्ट प्रॉब्लम हो। सिंपल लैंग्वेज में समझो, हार्ट का काम क्या होता है, पंप करके ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को बॉडी के हर जगह पर पहुंचाना। लेकिन जब हार्ट ही वीक हो जाता है तो प्रॉपरली पंप नहीं हो पाता है, और बाद में ऑर्गन और मसल्स तक ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा, और बाद में आप थकान फील करते हो। शुरुआत में तो सिम्टम्स बहुत कॉमन लग सकते हैं और इसी वजह से अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़, स्मोकिंग करते हो, ओबेसिटी हो, या तो आपको बार बार थकान महसूस होता है, तो इसे कभी भी इग्नोर मत करना, क्योंकि कई बार सीवियर सिम्टम्स आने से पहले आपको थकान महसूस हो जाती है और यही आपकी पहली साइन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे रीज़न आते हैं जो अक्सर लोग सालों तक इग्नोर कर देते हैं, और वो है किडनी और लीवर प्रॉब्लम। लीवर और किडनी ये दोनों ऑर्गन ऐसे हैं जो नेचुरली आपकी बॉडी का फिल्टर सिस्टम होती है, जो आपके बॉडी में से टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने में मदद करती है। लेकिन ये दोनों ऑर्गन को जब भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसकी जो फंक्शन करने की कैपेसिटी होती है ना, वो धीरे धीरे लो होने लगती है, और बाद में क्या होगा, आपके बॉडी में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। और इसका इफेक्ट सिर्फ ऑर्गन पे ही नहीं पड़ता, साथ में आपकी बॉडी की एनर्जी पे भी पड़ता है। और बाद में क्या दिखाई देगा, स्लगिश फीलनेस, बॉडी वीक हो जाना, फेस स्वेलीनेस, स्किन डल हो जाती है, बार बार आपको नोजिया फील होता है। और ये सब सिम्टम्स शुरुआत में तो आपको बहुत कॉमन दिखेंगे, लेकिन बाद में ये एक डेंजर साइन भी बन जाती है। शुरुआत में तो इंसान सिर्फ इतना ही फील करता है कि उसकी बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे कम हो गई है, लेकिन ये प्रोसेस सालों तक आप इग्नोर करोगे तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल हैबिट्स के बारे में
जो नेचुरली आपके बॉडी में एनर्जी को इम्प्रूव करती है। तो सबसे पहला उसमें आएगा, सुबह सुबह आपको चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी है। उससे पहले आपको 1 गिलास गर्म पानी पीना है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेट हो सके और आप एनर्जी फील करो। दूसरी चीज़ आती है, जब भी आप खाना खाते हो तो आपके प्लेट में प्रोटीन होना ही चाहिए, जिसकी वजह से आपके बॉडी में एनर्जी बैलेंस में रह सके। तीसरा आता है, आपको रोज 20 या तो 30 मिनट लाइट वॉक करनी है, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रह सके। चौथा आता है, आपको फिक्स स्लीप टाइमिंग रखना है, जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी हो सके। पांचवा आता है, आपको जंक फूड और शुगर ओवरलोड को कम करना है। लास्ट में आता है, आपको डेली सुबह सुबह सनलाइट एक्सपोजर में जाना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको मेडिटेशन करना है। लेकिन अगर आपको थकान के साथ वेट लॉस होता है, चेस्ट पेन हो रहा है, बार बार आपकी सांस फूलने लगती है, या तो कंटिन्यू आप वीक फील करते हो, तो एक बार जरूर से मेडिकल चेकअप करवा लो, क्योंकि कई बार ये थकान एक बड़ी प्रॉब्लम का रीजन भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक बार जरूर से लाइक करिए, हमारे कमेंट में लिखिए आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है। साथ में आपके फैमिली और फ्रेंड को शेयर करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।